बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि आपको पता है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक कम्प्लेक्स फिगर लेंगे। पहले हमने सिंपल फिगर जो रेक्टेंगल्स थी उनको हमने सॉल्व किया। आज हम एक ऐसा स्ट्रक्चर ले रहे हैं जिसमें ट्राइंगल्स भी शामिल हैं, और ये अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पेपर में दे दिया जाए तो उसको आप किस तरह उसका सीजी किस तरह फाइंड करेंगे, सेंट्राइड किस तरह फाइंड करेंगे, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये फिगर, इस फिगर में अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे अपने ईजमेंट के लिए, अपनी सहूलत के लिए, तो यहाँ से अगर लाइन लगा ली जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन जाती है। तो इस तरह ये टोटल फिगर 3 फिगर्स में फर्दर डिवाइड हो जाती है। फिगर नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें 2 आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, और एक रेक्टेंगल आ जाती है। जैसा कि पहले प्रोसीजर हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीजी फाइंड करने के लिए इन तीनों डायग्राम्स का एरिया हमने सबसे पहले फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हर डायग्राम का हम एरिया किस तरह निकालते थे, A1 इज इक्वल टू फिगर नंबर 1 जो है इसकी डायमेंशंस, इसका एरिया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसकी ये होगी, हाइट ये होगी, तो इसकी इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। टोटल जो हमें गिवन था ये डायमेंशन वो 3.5 थी, और उसमें से अगर ये 1 सेंटीमीटर निकाल ली जाए, डिडक्ट कर ली जाए, तो पीछे 2.5 हाइट बच जाती है इसकी। और बेस का जहाँ तक ताल्लुक है वो यहाँ पे गिवन है 3, तो इनके वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 1/2 बेस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर्स एंड हाइट जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर्स। देन एरिया 2 फाइंड करेंगे, फिगर नंबर 2 का एरिया फाइंड करेंगे जो कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस उसकी 1 है, हाइट उसकी 3 + 2 5 बन रही है। इसी तरह एरिया 3 फाइंड करेंगे, फिगर नंबर 3 का एरिया। फिगर नंबर 3 भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका फार्मूला भी सेम होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब उसमें बेस क्या है, हाइट क्या है? बेस ये होगी 2 और हाइट 3.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 2.5 रह जाएगा। 1/2 बेस हमारे पास है 2 इंटू हाइट 2.5 सेंटीमीटर्स। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एरियाज निकल आएंगे। तो एरिया 1 जो है 3.75 और एरिया 3 2.5 सेंटीमीटर्स। अब हम यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस लगाएंगे। रेफरेंस एक्सिस जो कि रेफरेंस के तौर पे जिसको यूज़ करते हैं हम x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसके रेफरेंस से हम ये फिगर्स के x1, सपोज इसका अगर सेंटर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे x1 हो जाएगा। इसी तरह x2 यहाँ से यहाँ तक x2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक अगेन x3। y भी इसी तरह हम फाइंड करेंगे, बट उसका फार्मूले जो है हम पहले एक टेबल में डिस्कस कर चुके हैं इसका लेक्चर नंबर 1 में। तो x1 की वैल्यू किस तरह हम फाइंड करेंगे? x1 क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का अगर 90 का एंगल हमारे रेफरेंस एक्सिस के इस साइड पे होता तो उसका फार्मूला टेबल में गिवन था b/3 की
फॉर्म में या h/3 की फॉर्म में, बट इस वक्त जो है वो 90 का एंगल उसके अपोजिट साइड पे है और दूसरा एंगल जो है वो हमारे ये रेफरेंस एक्सिस की तरफ है। तो इसका फार्मूला होगा 2b/3 और 2h/3। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमें पता है कि इसकी एज जो है वो 2.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका अगर हम वो निकालें x1 तो 2h की वैल्यू हमारे पास 2.5 है ओवर 3। यहाँ से x1 निकल आएगा। x2 चूँकि फिगर नंबर 2 यहाँ से रेफरेंस एक्सिस से 2.5 के डिस्टेंस के बाद स्टार्ट हो रही है, तो पहले हमें x2 के लिए वो डिस्टेंस लिखना पड़ेगा 2.5 प्लस, अब रेक्टेंगल के लिए होता है base/2, जो कि हमारे पास 2.5 प्लस बेस जो है इसकी चूँकि 1 है तो 1/2 लिखेंगे। 2.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। x3 भी जिस तरह हमने ये नीचे x1 फाइंड किया, सेम x3 का भी कंडीशन है, तो उसके लिए भी हम वही फार्मूला लगाएंगे 2h/3। 2h की वैल्यू उसमें 2.5/3। तो x1 की वैल्यू जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2.5 को 3 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.67 सेंटीमीटर्स। और इसी तरह x3 की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 1.67 सेंटीमीटर आएगी। अब हम x बार फाइंड करेंगे। x बार जैसा कि हमने पहले फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, x बार मतलब टोटल फिगर का जो है वो सेंट्राइड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो वो कहाँ पे आ रहा होगा, तो उसका फार्मूला है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 ओवर a1 प्लस a2 प्लस a3। तो ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं, कैलकुलेट की हुई हैं, वही वैल्यू इस फार्मूला में जब पुट करेंगे तो x बार की वैल्यू निकल आएगी। तो ये पुट करने से जो वैल्यू हमारे पास आई वो वैल्यू है 2.26। आपने जस्ट एरिया 1 की वैल्यू वहाँ से पुट करनी है, x1 की वैल्यू पुट करनी है, इसी तरह एरिया 2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, एरिया 3 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, और उसको कैलकुलेट करना है तो हमारे पास 2.26 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2.26 यहाँ तक हमें पता है 2.5 है, तो 2.26 राउंड अबाउट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा x बार वाला जो वैल्यू यहाँ तक आएगी। अब y बार की बारी है। y बार किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें y1 y2 और y3 रिक्वायर्ड होंगे। तो y1 किस तरह फाइंड करेंगे, y1 हम फाइंड करेंगे जिस तरह हमें टेबल में वो जो हमने फार्मूले डिस्कस किए। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए y की वैल्यू क्या होगी, वो होगी base/b/3 और h/3, वो वैल्यू हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे हमारे पास बेस इसकी 3 है
3/3 इज इक्वल टू 1, 3/3 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह y2 की वैल्यू, चूंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था वो है h/2। h हमारे पास 3 + 2 5 है, 5/2 2.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। इस तरह h/3 जो है वो हमारे पास आएगा, चूँकि फिगर 3 यहाँ पे जाके स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो रेफरेंस से 3 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो गुजर चुका है, तो वो 3 पहले लिख लेंगे, प्लस में अब फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल के अगेंस्ट वाला कॉर्नर जो है वो अगर इस साइड पे है अपने हमारे रेफरेंस एक्सिस की तरफ, तो उसके लिए फार्मूला 2b/3 हमने डिस्कस किया है, 2b/3। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 + 2, b हमारे पास है 2/3। y3 की वैल्यू अब हमारे पास जो बनेगी इसको कैलकुलेट करने से, दैट वुड बी 4.33 सेंटीमीटर। Now we will calculate y bar। y bar जैसा कि पहले फार्मूला डिस्कस हो चुका है, a1 y1 + a2 y2 + a3 y3 over a1 + a2 + a3। तो इनकी वैल्यूज बुक को हम पुट कर लेंगे। एरिया 1 हमारे पास चूँकि आया 3.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y1 की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर आई, प्लस a2 हमारे पास 5 आया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि एरिया की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया करती है। फाइव इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास आई 2.5 प्लस a3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 इंटू y3 की वैल्यू हमारे पास 4.33। जब इनको कैलकुलेट हम करेंगे 3.75 + 5 + 2.5, तो आंसर हमारे पास जो आया वो 2. जो आंसर इसका आया वो 2.41 कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आया 2.41 सेंटीमीटर आया। 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 3 है, 2.41 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो सेंट्रॉइड आएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस फिगर का आएगा वो ये आएगा, y bar is equal to 2.41 and x bar is equal to 1.67, x bar is equal to 1.67 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स एक डायग्राम थी जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आ रही थी और एक रेक्टेंगल भी आ रही थी, ये कम्बिनेशन था। तो इसको आज हमने डिस्कस किया कि इसका हमने सेंट्राइड या सीजी किस तरह फाइंड करना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखें कि अगर वो न्यूमेरिकल में आपको बता देता है कोई फिगर होल की शक्ल में है, मतलब उसमें सुराख है, तो
फार्मूला सेम चलेगा। अगर बिलफर्ज कहता है कि यहाँ पे एक सर्कुलर होल है तो एक फिगर और ऐड हो जाएगी, फिगर नंबर 4। लेकिन क्या होगा, फ़र्क डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं। जो होल है चूँकि वो कट हुआ है वो पीस, तो उसको ऐड करने या प्लस करने की बजाय हम उसकी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। तो इसकी भी एक हम सॉल्यूशन कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल का एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। बहरहाल याद आपने ये रखना है कि अगर इस तरह की फिगर्स में कह दे कि एक सर्कल होल किया हुआ है हमने स्ट्रक्चर में, तो उस होल की वैल्यूज़ को माइनस में आपने लिखना है। बाकी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो माइनस होके ओवरऑल एक्स बार और वाई बार हमारे पास आ जाएगा। तो ये था हमारा थोड़ा कम्प्लेक्स डायग्राम का सीजी फाइंड करने का मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।